हमारे साथ चाय नाश्ता करेंगे? नहीं बेटी, आज नहीं, फिर कभी। आज मेरा मन ठीक नहीं है। क्यों? क्या बात है मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, अब पास के गांव में मेरा एक जान पहचान का लड़का रहता है। उसके पत्नी का अचानक देहांत हो गया। बेचारे की एक छोटी सी बच्ची भी है। बहुत अच्छा इंसान है, पता नहीं भगवान उसके साथ ऐसे क्यों किए। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ उससे मिलने, फिर कभी आऊंगा मैं। कोयल मुखिया से ऐसी खबर सुन के दुखी हो गई। कोयल, क्या हुआ? मुखिया जी कुछ बोले क्या? क्या बात कर रही थी उनसे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, आज थोड़ा मन भारी लग रहा है, वहीं पहाड़ के ऊपर थोड़ा घूमने चलते हैं ना? ठीक है, जो हुक्म मेरी महारानी। आर्या और कोयल ब्रेकफास्ट खत्म करके पहाड़ के उस पार वादियों में घूमने निकले। आज हमें कैसे भी करके आर्या कोयल को ढूंढ निकालना है, नहीं तो जमींदार हमें ही मार के हवेली के अंदर गाड़ देगा। हाँ मुकुंद भाई, बात तो एकदम सही बोले तुम। मुकुंद भाई, पहाड़ के उस पार वाली गांव में एक आदमी कल हवेली में आया था कुछ काम करने। वो बाकी लोगों से बोल रहा था 2 अनजान लड़का लड़की उनके गांव में रुके हैं, मुखिया के किसी रिश्तेदार के घर पे। मुझे लगता है वही दोनों होंगे, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए वहां पर। अरे गधा, ये बात पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी, वो दोनों कहीं भाग ना जाएं। मुकुंद अपने आदमियों के साथ पहाड़ के पास वाली गांव की तरफ निकला, आर्या और कोयल को ढूंढते हुए। डैडी, डैडी, आज मेरे लिए क्या लाए हो? आज? आज क्यों? कोई खास दिन है? डैडी तो भूल भी गए कि आज मेरा बर्थडे है। काश मेरी मम्मी जिंदा होती, कितने धूमधाम से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होता। मम्मी, आई मिस यू। एमिली, मैंने बोला था ना, मैं ही तुम्हारा डैडी और मम्मी दोनों हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटी। आपको याद था? हाँ मेरी बच्ची, मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? ऐसे अचानक से गिफ्ट किस लिए? मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर अब हम एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू किए हैं। ये लॉकेट हमारे प्यार की निशानी बनेगी, एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास रहेगा। मैं तो तुम्हारे प्यार की निशानी को बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी, पर क्या तुम इसे संभाल पाओगे? आज तक एक पेन भी ठीक से संभाल के रखे हो? अरे चुप करो तुम, देखना इसे मैं 7 जन्म तक अपने पास रखूंगा। फिल्मी डायलॉग, बस करो। पहाड़ की उन वादियों पर आर्या और कोयल के बीच हंसी मजाक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करके बहुत खुश थे, पर जैसे लगता है उनके खुशी को किसी की बुरी नजर लग गई। मुकुंद अपने आदमियों के साथ उसी गांव की तरफ आ रहा था और अचानक से उसकी नजर पड़ी आर्या और कोयल के ऊपर। अरे वो रहे दोनों, चलो जल्दी पकड़ो उन्हें। मुकुंद के बोलते ही सारे गुंडे आर्या और कोयल की तरफ भागने लगे। आर्या, ये पिताजी के लोग हैं, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो वो हमें मार डालेंगे। आर्या और कोयल की नजर जब तक जमींदार के पालतू गुंडों के ऊपर पड़ी तब तक बहुत देर हो चुका था। गुंडे काफी नजदीक आ चुके थे। ये दोनों कोशिश करके भी भाग नहीं पाए वहां से। आर्या, बाप एक मामूली ड्राइवर और बेटा चांद छूने निकला है। 2 टके का इंसान जमींदार से पंगा ले लिया। जा देख तेरे भिखारी बाप का क्या हाल किए हैं हम। मुकुंद, आर्या को मैंने अपना पति मान लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की? क्या पति? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इस पति को हमेशा के लिए खत्म करने भेजे हैं हमें। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? मुकुंद के बोलते ही उसके गुंडे आर्या को पकड़कर खूब पीटे और मुकुंद चाकू निकालकर आर्या के पेट में भोंक दिया। एक ही पल में कोयल की हंसी खुशी की जिंदगी खत्म हो गई। आर्या खून से लथपथ वहीं जमीन पर गिरा था। कोयल अब तक जिंदा तो थी, पर उसमें अब जान नहीं था। काम खत्म हो गया, अब इसकी लाश को पहाड़ के नीचे फेंक दो। चलो उठाओ जल्दी। जमींदार के गुंडे आर्या के लाश को पहाड़ के उस ऊंचाई से नीचे फेंक दिए। मेरा आर्या मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे भी उसके पास चले जाना चाहिए। मेरा आर्या मेरे इंतजार कर रहा है। मेरा आर्या मेरे इंतजार कर रहा है। आर्या! कोयल आर्या के मौत से पागल हो गई थी और आर्या के पास पहुंचने के लिए वो भी पहाड़ के ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। हा 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 हा। हम जमींदार अपने घर की शान में कभी आंच नहीं आने देते। अगर कोई हमें बदनाम करने की कोशिश करे
तो कितना भी अपना हो, उसके जान लेने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। हम जमींदार है, जमींदार। बहुत बढ़िया काम किए हो तुम मुकुंद, बहुत बढ़िया। जाते वक्त तुम्हारा इनाम ले लेना। जी सरकार। कोयल और आर्या की मौत से जमींदार बहुत खुश था, क्योंकि उसके खानदान में अब बदनामी के छींटे नहीं लगेंगे। डेविड, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, पर तुम्हें अब आगे की सोचनी पड़ेगी। एमिली भी बड़ी हो रही है। कितने दिनों तक ऐसे घर पे ही रहोगे तुम? बाजार जाओ, अपना दुकान फिर से शुरू करो। तुम्हारी पत्नी जेनिफर जहाँ भी होगी, तुम्हें इस हाल में देख के कभी खुश नहीं होगी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं मुखिया जी, पर जेनिफर को भूल के फिर से अपनी वही पुरानी रोज की जिंदगी जीने को मन नहीं कर रहा। जिंदगी इसी का ही नाम है डेविड बेटा। चाहे जो भी हो जाए, हमें आगे बढ़ना ही है। खुद की नहीं तो अपनी बेटी के लिए सोचो। डेविड को मुखिया जी समझा बुझाकर फिर से बाजार में उसका दुकान खोलने बोले, और डेविड भी एमिली के फ्यूचर के लिए फिर से अपना काम शुरू करने को मन बना लिया। एमिली, एमिली। हाँ डैडी। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें अकेले छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता ना। ओहो डैडी, मेरी मम्मी अब नहीं रही, पर हमारा घर तो है ना। मुझे अब घर पे ही रहना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। जो हुकुम मेरी दादी अम्मा। अगर तुम बोर हो जाओ तो लिली आंटी के घर या फिर चर्च पे चले जाना, ठीक है? ओके डैडी। एमिली को घर पे छोड़ के डेविड बाजार में अपनी दुकान खोलने निकल गया। बाजार जाने का रास्ता एक जंगल से होकर निकलता था। उस दिन डेविड जंगल के अंदर जाते ही उसकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। अरे, ये पुराने जमाने की गाड़ी परेशान करके रखा है। फिर से बंद पड़ गया। लगता है इंजन गर्म हो गया है। पानी लाना पड़ेगा अब। डेविड पानी लाने के लिए पास के झरने की तरफ बढ़ा। एमिली, बेटी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। और तुम्हारे डैडी? डैडी भी ठीक है अब। बेचारी, इतनी कम उम्र में माँ को खो दी। जब भी तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाना बेटी। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटी, आज तो तुम ठीक हो। गौर ना करे कल तुम्हारे डैडी किसी और को तुम्हारी माँ बना के ले आए तो तुम्हारा क्या होगा? लिली आंटी की ये बात एमिली के दिलो दिमाग में बैठ गया। वो चर्च से घर वापस आते समय बस यही सोचती जा रही थी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपनी मम्मी की जगह और किसी को भी लेने नहीं दूंगी। मेरे डैडी कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, नहीं। अरे, ये क्या? लगता है कोई लड़की पड़ी है वहां पर। डेविड उस लड़की के पास गया और वो लड़की वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप ठीक हैं? यहाँ पे कैसे आई? आप सुन रहे हैं? अरे, ये तो बेचारी कोयल है। डेविड के बार बार बुलाने पर भी कोयल से कोई जवाब नहीं मिला। लगता है 2-3 दिनों से बेहोश पड़ी है यहाँ पर। इतनी सुनसान जगह पे ये क्या कर रही थी? डेविड कोयल को तुरंत ही गाड़ी में अपने घर ले आया। डैडी, ये कौन है? आप मेरी मम्मी की जगह और किसी को दे दिए। इतनी जल्दी मेरी मम्मी को भूल भी गए। एमिली, कैसी बात कर रही हो? इतना इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जल्दी से डॉक्टर अंकल को बुला के लाओ। डेविड, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे ये जंगल में झरना के पास मिली। क्यों, क्या बात है डॉक्टर? लगता है लड़की काफी दिनों से बेहोश है। बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने चेकअप कर लिया है, सब नॉर्मल है। मैं कुछ इंजेक्शंस लिख रहा हूँ, कुछ ही दिनों में ये होश में आ जाएगी। डोंट वरी। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर के कहने पर डेविड कोयल का पूरा ध्यान रखने लगा, पर एमिली को इस सब चीजों से बहुत गुस्सा आ रहा था। मन करता है इस लड़की को जान से मार दूं। मेरी मम्मी की ड्रेस पहन रखी है। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते गए, पर कोयल को होश नहीं आया। फिर एक दिन मुखिया जी डेविड के घर पहुंचे। एमिली, तुम्हारे डैडी कहाँ है? एक लड़की को घर लाकर उसकी सेवा कर रहे हैं। एमिली, आगे से मैं कभी भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता। ध्यान रहे तुम्हें। क्या बात है डेविड? एमिली ऐसे क्यों बोल रही है? मुखिया जी, उस दिन मैं। डेविड एक एक करके मुखिया जी को सारी बातें बताने लगा। आहा, बेचारी लड़की। मुखिया जी,
मैं चाहता हूँ ये लड़की होश में आ जाए तो उसे जल्दी से उसके घर भेज दूंगा। मुझे आपकी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो मदद करने हमेशा तैयार हूँ, पर डेविड, मैं कल सुबह तीर्थ पर जा रहा हूँ। पूरे भारत भ्रमण करके 2-3 महीने के बाद वापस आऊंगा। मुखिया जी तीर्थ यात्रा पर जाने की बात सुनकर डेविड समझ गया कि आगे उसे ही अकेले सब कुछ करना है। अजीब है, जेनिफर के सारे कपड़े कहाँ गए? कल तक तो सब यहीं पे था। एमिली, एमिली, यहाँ से सारे कपड़े कहाँ गायब हो गए? क्यों? मेरी मम्मी तो नहीं रही, अब उसके कपड़े क्यों चाहिए आपको? इस लड़की को देने के लिए? एमिली, देखो एमिली, वो एक मरीज है जो कि होश में भी नहीं है। उसका केयर करना ह्यूमैनिटी है और तुम ऐसे बोल रही हो? दिस इज बैड एमिली। नहीं डैडी, आप मेरी मम्मी को भुला के इस अनजान लड़की की केयर ले रहे हैं। अब चाहते हैं मैं भी उसका केयर करूं? कभी नहीं। एमिली, बस डैडी बस, मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी की ड्रेस और कोई पहने। और तो और मैं प्रे करती हूँ ये लड़की कभी होश में ना आए और ऐसे ही पड़े पड़े मर जाए। कोयल की बेहोशी में 1 महीना बीत गया और एक दिन आधी रात को अचानक से क्या हुआ? आर यू ओके? आप ठीक हैं? मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर पे हैं। आप कौन हैं? मैं डेविड हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? मुझे क्या हुआ था? आप पिछले 1 महीने से बेहोश थी, आज आपको होश आया है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? आपको अपना नाम याद नहीं? अच्छा, आप कहाँ से हैं बोलिए। मैं कहाँ से हूँ? मैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? कोयल को फिर से सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। इतनी तूफानी रात में डेविड डॉक्टर को बुला नहीं पाया और कोयल के पास बैठे बैठे सुबह का इंतजार करने लगा। डैडी। एमिली, गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तब तक गुड नहीं होगी जब तक ये डायन घर पे है। आप तो बोल रहे थे उसे होश आते ही उसके घर भेज देंगे, पर अभी तक उससे यहाँ पे क्यों रखे हैं? एमिली, उस लड़की की तबीयत शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो फिर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर अंकल को आने दो, फिर पता चलेगा। सब बहाना है, मुझे पता है। वो लड़की ड्रामा कर रही है और आप भी। एमिली, उसकी होश आ जाए बस, जीना हराम कर दूंगी उसका मैं। एमिली का गुस्सा भी जायज था। माँ के मरने की दुख से वो उभरी भी नहीं थी कि उसके डैडी कोयल को बीमार देख के घर ले आए। बेचारी इतनी कच्ची उम्र में कहाँ ये सब समझ पाती। यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, ये लड़की कभी कभी होश में आती है और थोड़े टाइम के बाद फिर से बेहोश हो जाती है और ऊपर से उसको उसका नाम पता कुछ याद नहीं। ओह, तो मेरा अंदाजा सही था। इस लड़की को दिमागी सदमा लगा है। उसका होश आना जाना ऑब्वियस है। अच्छा डेविड, और एक बात है। हाँ डॉक्टर, बोलिए। ये लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, अब तुम्हें इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। ये अगर अपनी पुरानी जिंदगी के संपर्क में आए तो बहुत जल्द इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, नहीं तो काफी टाइम लग सकता है। डॉक्टर की बात सुन के डेविड बहुत परेशान हो गया। अब कोयल की पुरानी लाइफ के बारे में वो कहाँ से पता करता भला? ऊपर से एमिली का बचपन भी बिगड़ रहा था। इसी बीच कोयल भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। मन में जीने की चाहत तो मिट चुका था, पर एक दिन डेविड से अपनी प्रेगनेंसी की बात सुनकर वो समझ नहीं पाई कि क्या करेगी क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। देखिए, खुद की नहीं तो अपने बच्चे के लिए सोचिए। अगर आप ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो क्या आपको सब याद आ जाएगा? नहीं, बल्कि आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर आपके पेट में पल रहा इस नन्हे से बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कहाँ जाऊं? डोंट वरी, आपको जब तक आपकी पिछली जिंदगी याद नहीं आ जाती है तब तक आप आराम से यहीं पर हमारे साथ रुक सकते हैं। डेविड के अलावा कोयल का और कोई सहारा नहीं था। बेचारी को वहीं पर रहना पड़ा। मेरी मम्मी के कपड़े हैं ये। क्या? हाँ, मेरी मम्मी की अभी कुछ ही महीने पहले डेथ हुई है। आप जबरदस्ती हमारे लाइफ में घुस आए हैं। अब मेरी मम्मी की जगह लेने को सोच रहे हैं।
देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं है? ड्रामा कर रही हो। मेरे डैडी बोलते हैं तुम उन्हें जंगल में किसी झरने के पास मिली, वहीं पर चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। और खबरदार, मेरी मम्मी की ड्रेस पहने तो। एमिली, इनफ, बिहेव योरसेल्फ। किससे कैसे बात करते हैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? जाओ यहाँ से। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली एमिली, मैं जितना भी याद करने की कोशिश करती हूँ उतना ही सर में दर्द होने लगता है। कुछ याद नहीं आता। क्या मैं आपको किसी झरने के पास मिली थी? मैं ऐसे अकेले पड़ी थी वहां पर, या फिर मेरा कुछ सामान भी मिला था आपको? सामान तो नहीं मिला था, पर हाँ, एक लॉकेट था आपके हाथ में। डेविड कोयल को आर्या का दिया हुआ लॉकेट दिखाया। मुझे बस यही मिला था आपके पास। देखिए, शायद इससे कुछ याद आ जाए आपको। लॉकेट को देखने के बाद भी कोयल को कुछ याद नहीं आया और उसी दिन से वो बस वही लॉकेट को देख के पिछली जिंदगी याद करने की बहुत कोशिश कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर का इतना सारा काम मैं और मेरे डैडी करते हैं और तुम दुखी होने का ड्रामा करके बैठी रहती हो बस। नहीं, मैं तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ। बस नाटक करना बंद करो। मुझे ऑमलेट खाना है, बना दो जल्दी से। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, और अंडे बाहर चिकन फार्म में है, वहाँ से रोज सुबह कलेक्ट करके किचन में रखना पड़ता है। फिर कोयल अंडे लेने के लिए फार्म में जाती है और अचानक से उस घर में आग लग जाती है। आग? अचानक से आग कहाँ से लग गई? अब बाहर कैसे जाऊंगी? कोयल जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर एमिली वो डोर बाहर से बंद कर देती है। अब ये डायन मर जाएगी, नहीं तो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएगी। हाँ, उसके बाद मैं और मेरे डैडी सुकून से रहेंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, अब वो लड़का कैसा है? कौन सा पेशेंट सर? रूम नंबर 407। ओह ओके, आज ही वो लड़का होश में आया है, आप मिल सकते हैं उनसे। हेलो, अब कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप? मुझे लोग विक्रम कहते हैं, पास के गांव में रहता हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पर छोटा मोटा बिजनेस चला लेता हूँ। इतना इन्फो काफी है ना? जी, चलिए अब आपकी बारी। मेरा नाम आर्या है। अच्छा, मैं जिंदा कैसे बच गया और आपको कहाँ से मिला? नदी के पानी में बहते हुए आप हमारे गांव में आ पहुंचे और मैं आपको सीधा हॉस्पिटल ले आया। उधर कोयल जिंदा है और इधर आर्या भी बच गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोयल को पुरानी बातें कुछ याद नहीं और आर्या को सब कुछ याद होकर भी कोयल के जिंदा होने की कोई जानकारी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार तो बच गई, पर याद रखना, हर बार मेरे डैडी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती किसी अनजान के घर पे इतने दिनों तक रहने के लिए? बेशर्म कहीं की। एमिली, तुम समझने की कोशिश करो, मेरे पेट में बच्चा है। अब कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया किस बात की? अब आप मेरी जिम्मेदारी हो, ऊपर से एक छोटा सा मेहमान भी आने वाला है। मुझे आपका केयर करना चाहिए था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से आग कैसे लग सकती है फार्म में। आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ। पता नहीं आग कैसे लग गई। छोड़िए, जाने दीजिए, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अरे बोलिए ना प्लीज। आपको आज से मैं जेनी बुला सकता हूँ? मैं भी बेनाम रहते रहते अब बोर हो गई हूँ और जेनी नाम मुझे बहुत पसंद है। ये तो मेरे पापा को पटाने लग गई है। तो ये थी मेरी कहानी। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ दोस्त, पर कोई बात नहीं, अब मेरी दोस्ती तुम्हें सब कुछ भुला देगी। हाँ, अच्छा विक्रम, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? चाय लीजिए। इससे मिलिए, ये है मेरी प्यारी बहन अमृता। बस हम दोनों की एक छोटी सी दुनिया है ये। और अमृता, ये है आर्या, मेरा नया दोस्त। हेलो। तो दोस्त, आगे का क्या प्लान है? पता नहीं क्या करूं, अब तो वापस गांव भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिल करो। विक्रम के सिफारिश से आर्या को एक बड़ी सी मोटर वर्कशॉप में मैनेजर की नौकरी मिल गई। दोनों में दोस्ती बड़ी पक्की हो गई थी।
इसीलिए आर्या उनके साथ रहने लगा था। अमृता भी धीरे धीरे आर्या को पसंद करने लगी थी और शायद प्यार भी कर बैठी थी। उस तरफ डेविड कोयल का नाम जेनी रखने के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन दोनों के बीच रोज रोज बातचीत, हंसी मजाक काफी हद तक बढ़ गया था और साथ में एमिली का गुस्सा भी और ज्यादा बढ़ रहा था। जब भी मैं इस लॉकेट को देखती हूँ कुछ ना कुछ दिमाग में झट से चला आता है, पर कुछ क्लियर नहीं दिखता। लगता है जैसे मेरे साथ और कोई था, पर उसकी शक्ल ठीक से पता भी नहीं चल रहा। आखिर कौन है वो और मेरे साथ क्या कर रहा था? कहाँ हो तुम कोयल? गांव के दोस्त बोल रहे हैं तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, पर मेरा मन नहीं मानता। नहीं, मेरी कोयल मुझे इसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे पक्का यकीन है तुम कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही होगी। कौन कर रहा है आपका इंतजार? अरे आप नहीं, कौन करेगा मेरा इंतजार? छोड़िए, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? यहाँ पे आर्या को यकीन है कि कोयल जिंदा है और कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही होगी, पर लगता है कोयल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी है। डेविड, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे ड्रेस खरीदना है। ड्रेस? घर पे तो इतने सारे ड्रेसेस हैं। डेविड, मैं तुम्हारी वाइफ की ड्रेस पहनूं, एमिली को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, इसलिए। तुम पागल हो? वो बेकार की जिद कर रही है और तुम सुन भी रही हो। एमिली अभी बच्ची है डेविड, उसके मन की हालत को हमें समझना चाहिए। हम उसे थोड़ा टाइम देंगे, देखना वो एक ना एक दिन मेरे साथ जरूर दोस्ती कर लेगी। होप सो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा। नहीं, एमिली को घर पे अकेले छोड़ के जाना सही नहीं है। तुम उसके साथ खेलो, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। टैक्सी? एक काम करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। कोयल डेविड की गाड़ी लेकर मार्केट निकल जाती है। देखो, हमें क्लाइंट को ये 3 गाड़ी आज ही डिलीवर करना है। आप लोग बहुत डिले कर चुके हो। आज कैसे भी करके काम फटाफट खत्म करो। मैं यहीं पर बैठ के देख रहा हूँ सब। कोयल मार्केट से अपनी शॉपिंग खत्म करके घर वापस आ रही थी और डेविड की पुराने जमाने की गाड़ी तो हमेशा धोखा देती है और आज भी वही हाल। गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? अब घर कैसे जाऊंगी? पास में मैकेनिक शॉप देखना पड़ेगा अभी। कोयल गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक ढूंढते ढूंढते आर्या के वर्कशॉप में पहुंची। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? गाड़ी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अरे मैडम, मैं बहुत बिजी हूँ, आज एक अर्जेंट डिलीवरी देना है। अंदर मैनेजर बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो किसी और को भेज देंगे। अच्छा ठीक है। मैनेजर, मैनेजर, भैया जरा सुनिए, आपके मैनेजर कहाँ है? अरे मैडम, मैनेजर तो अभी तक यहीं पे बैठे थे, लगता है लंच करने निकल गए। कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिए। हमें तो लगता था कोयल आज आर्या से मिलेगी, पर नहीं, किस्मत में ना हो तो कौन करवा सकता है भला। फिर कोयल एक मैकेनिक को गाड़ी के पास लेकर गई। काफी समय तक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश नाकाम रहा। मैडम, लगता है इसे हमारे गैरेज पे लेकर जाना होगा, यहाँ पे ठीक करना मुमकिन नहीं लग रहा। आप शाम तक टाइम दीजिए, मैं खुद इसे एकदम चकाचक करके आपके घर तक पहुँचा दूंगा। हाँ, बस एड्रेस दे दीजिए। कोयल मैकेनिक को एड्रेस देकर घर वापस चली गई। हाँ, कितनी धूप है आज, एक टैक्सी भी नहीं मिल रहा, लगता है पैदल चल के जाना होगा। मेरी मम्मी की ड्रेस पहनते पहनते अब मेरी डैडी की गाड़ी भी चलाने लगी है। अब वो घर पे पहुंचते ही उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। अच्छा मौका है, डैडी भी घर पे नहीं है, इस बार वो घर से पक्का भाग जाएगी। एमिली अपने छोटे से दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाती रहती है कोयल को उसकी डैडी की जिंदगी से दूर करने के लिए। इस बार भी वो कुछ सोच के रखी थी। कोयल गैरेज में गाड़ी छोड़कर घर पहुंचते ही, ओहो, घर पहुंचने के लिए कितनी तकलीफ हुई, गला सूखे जा रहा है, बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ है? एमिली तो कब से कोयल के आने का इंतजार कर रही थी। जब कोयल पानी पीने बेडरूम से बाहर निकल रही थी, तब एमिली बाहर से डोर बंद कर दी। एमिली, ये क्या है? डोर खोलो। एमिली प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज डोर खोलो। एमिली प्लीज। एमिली, मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगी, एक दिन भूखी प्यासी रहेगी तो यहाँ से पक्का भाग जाएगी। सर, एक गाड़ी ठीक हो गया है, उसे क्लाइंट के घर पहुंचाना है। हाँ तो ठीक है, जाओ दे आओ। सर, मैं नहीं जा सकता, मेरा बहुत काम बाकी है। ठीक है, सुखविंदर को बोलो जाने के लिए। सुखविंदर तो काम खत्म करके घर चला गया साहब। कोई बात नहीं,
मैं ही दे आता हूँ। एमिली गुस्सा होकर कोयल को रूम में बंद कर दी, पर बेचारी बच्ची बाद में डोर खोलना ही भूल गई। डेविड भी घर पे नहीं था और दोपहर से शाम हो गई। एमिली, मेरे पेट में बेबी है, मुझे पानी पीना है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज डोर खोल दो। एमिली, डोर खोलो प्लीज। दोपहर से शाम तक प्यासी रह के कोयल बेहोश हो गई और एमिली बाहर खेलने में बिजी थी। और ठीक उसी समय आर्या डेविड का गाड़ी डिलीवरी देने आया। हेलो। हेलो, क्या ये जेनी जी का घर है? मैं उनका गाड़ी देने आया हूँ। नहीं, ये मेरे डैडी का घर है और ये गाड़ी भी हमारा ही है। जेनी को डैडी पानी से उठा के लाए हैं और उसे हम जल्द ही वापस भेज देंगे। ओह अच्छा, ठीक है, उनको बुला दीजिए, पेमेंट लेना है। जेनी को बुलाने की बात सुनकर एमिली को याद आया कि वो दोपहर से जेनी को रूम के अंदर बंद कर दी थी। तब वो झट से भाग के गई और डोर खोली। जेनी वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। जेनी, जेनी, गैरेज वाला आया है, जेनी उठो। एमिली जेनी को बार बार बुलाने के बाद भी उसे होश नहीं आया और एमिली बहुत डर गई। ये क्या हो गया? कहीं जेनी मर तो नहीं गई ना? डैडी बहुत गुस्सा करेंगे, मैं क्या करूं? गैरेज वाले अंकल को बुलाती हूँ, वो शायद हेल्प करेंगे। एमिली आर्या से हेल्प मांगने बाहर आई। अंकल, अंकल, जेनी अंदर सो रही थी पर अब उठ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सच्ची